कर्नाटक की सबसे ब्यूटीफुल सिटी मैसूर में आपका स्वागत है जी। मैसूर फिलहाल पहुंच गए, रेंगते रेंगते सही लेकिन पहुंच गए। और रोड सही है तो सिग्नल भी बहुत ज्यादा है, बहुत ही सारे सिग्नल है यार मैसूर सिटी में। मैसूर का टेम्परेचर अगर बाहर 30 डिग्री रहा, 30-40 डिग्री रहा, तो ऊटी का टेम्परेचर वहाँ पे 10 डिग्री हो जाता है। 10 डिग्री, 10 या फिर 8, 5 जो भी कह लो, क्योंकि अपने को पता नहीं ना भाई कहाँ पे फाइन। क्योंकि मैंने पुलिस अंकल को भी एक पूछा था कि यहाँ पे गाड़ी लगा सकती है, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तो साइड में लगा दी। पार्किंग नहीं ना, हाँ दैट्स व्हाई। सुबह सुबह की ड्रिजलिंग, सुबह सुबह का माहौल। फिलहाल टाइम हो चुका है भाई 10 बज रहे, और आपको निकल रहे बेसिकली मदुरई के लिए भाई। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल भाई। फिलहाल हम कूर्ग में, और यहाँ से निकल रहे हैं मदुरई के लिए, तमिलनाडु के लिए। और कल का ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा होगा तो कल के ब्लॉग में आपको दिखने को मिलेंगे बहुत सारे नजारे कूर्ग के, मड्डीगिरी के बेसिकली। और यहाँ से अपन निकल लेते, लगभग डिस्टेंस कितना, और यहाँ से अपना डिस्टेंस कितना है, लगभग 507 किलोमीटर, जो कि अपने को उसमें लगने वाले 10-11 घंटे। मतलब आज का डिस्टेंस लंबा होने वाला है भाई, आज घोड़े खुलने वाले 500 किलोमीटर, और उसमें से आधे किलोमीटर तो को पहाड़ों में ही मिलेंगे अपने को, आधा किलोमीटर पहाड़ों में ही मिलेगा। लगभग 500 किलोमीटर के लिए 11 घंटे। मतलब ट्रैफिक होगी। ट्रैफिक क्या, पहाड़ों के रास्ते। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो हाईवे पे अगर आप चलते हो भाई, वहाँ पे 1 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पे आधा किलोमीटर होता है पहाड़ों में। यस, और ड्रिजलिंग भी चालू है हल्की हल्की। क्या प्यारा सा मौसम हो चुका है। और कल अपन ने रूम लिया था, अगर आपने कल का ब्लॉग देखा होगा तो ये सामने रहा, मैं दिखा दूँ 1 मिनट, ये रहा सामने। कल यहाँ पे अपन ने स्टे किया था। बेसिकली यही रास्ता अपने को नीचे जाने के लिए मिलेगा। ये देखो, ये रहा अपना कल का होटल। ये देखो भाई, थोड़ा सा दिखने रहा होगा, देखो। तो गाड़ी पैक्ड है, सामान पैक्ड है, मैं खुद चल रहा हूँ। गाड़ी के हवा सब, टायर वेयर सब चेक कर लिया, और टंकी भी ऑलमोस्ट फुल है अपनी गाड़ी की। तो भाई शुरू करते हैं इस आज की अमेजिंग जर्नी को। तो बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा जी, आज की हमारी जर्नी सेफ करना, बस दैट्स इट। सेफली लेके जाओ, सेफली लेके आओ, बस दैट्स इट, इतना ही है। नाश्ता वगैरह सुबह कर लिया। सुबह क्या, जिससे उठा था भाई होटल में ही कर लिया। एक्चुअली ब्रेकफास्ट इंक्लूड था भाई। गर्म क्यों हो रहा है, थोड़ा सा गर्म, मतलब अंदर गर्म हो रहा है भाई, बाहर ठंडा है। लगभग टेम्परेचर कितना है भाई, 19 डिग्री, बट फील्स लाइक 15-16 डिग्रीज। अंदर थोड़ा सा गर्मी करके रखा। मडिकेरी से ज्यादा अच्छे नजर तो इस पहाड़ में, मतलब रोड से उतरने से, मतलब चढ़ने से पहले और उतरने के बाद में। मतलब बेसिकली घाट सेक्शन ही है ना पूरा भाई। काफी सुंदर नजर यार। और फिलहाल भाई 11 बज चुके हैं, लेकिन ऐसा लगने रहा कि 11 बजे सुबह के, ऐसा लग रहा है भाई सुबह के 7-8 बज रहे होंगे। बहुत सही, लेकिन बहुत सही। अब देखता हूँ आगे जाके अपने को रुकना तो है नहीं, बट अगर रुकने का प्लान हुआ तो रोक देंगे और 2-4 क्लिक्स कर लेंगे, अच्छा कुछ नज़ारे दिखे तो। अदरवाइज अपने को चलते रहने का। रोड थोड़ा सा गंदा है यार। गंदा मतलब क्या है, देखो बारिश की वजह से थोड़ा सा पैची रोड है, क्योंकि बारिश ही इतनी होती है ना यहाँ पर, तो हर साल रोड खराब ही हो जाता है। सही है, क्योंकि बेसिकली जो है पूरा माउंटेन्स के ऊपर बसा हुआ है मड्डीगिरी, कूर्ग। मैसूर उसके मतलब बिल्कुल बगल में। यहाँ से मैसूर लगभग 100 किलोमीटर बस। लेकिन मैसूर अपने को जाना नहीं, बिकॉज मैसूर भाई बहुत बारी गए हुए। बहुत सारे ब्लॉग्स मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैसूर का तो देख सकते हो। मतलब पीछे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो मैसूर के ब्लॉग्स। तो यहाँ से डिस्टेंस मैंने डाल दिया हुआ है, कहाँ कोयम्बतूर होके जाना पड़ेगा बेसिकली। कोयम्बतूर भी बीच में लगे जाने वाला है अपने को। रास्ता आगे जाके सही होने वाला है, बट ये पहाड़ों का रास्ता थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर इस पे अगर अलर्ट नहीं रहोगे भाई तो जान हाथ में लेके चलना पड़ता है। लेकिन रास्ता क्या है ना, रास्ता काफी ज्यादा सही यार। फिलहाल अपन घाट उतर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं फिलहाल, लेकिन
चारों दोनों रोड के दोनों बाजू में जो प्रॉपर ग्रीनरी, और एक बाजू आप जो आपके लेफ्ट साइड में पूरा खाई है और आपके राइट साइड में पूरा का पूरा पहाड़ है, चट्टाने है बड़ी बड़ी। सही, अपने आगे भी 3-4 गाड़ियां लगी हुई है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा है भाई। यहाँ पे सिविक सेंस ज्यादा है लोगों में, काफी ज्यादा है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा है, आराम से जा रहे हैं सब लोगों को पता है भाई घाटी सेक्शन है, 40-50 का स्पीड रहेगा, उससे ज्यादा आप निकल नहीं सकते। सही है। ये पहाड़ों से नीचे तो आ गए, और यह कुशलनगर नाम का कुछ गांव है, एक्चुअली गाँव है, लेकिन यहाँ पे भी गांव बड़ा था, पीछे गांव थोड़ा सा बड़ा था, मतलब क्या लगभग 5-10 किलोमीटर का गांव था ऑलमोस्ट भाई, बड़ा गांव था। और यहाँ पर भी ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर देखा जाए तो बेसिकली जो पहाड़ 10-15 किलोमीटर है, ठीक है। मतलब आप जब अगर आप दूसरे ऊटी वगैरह जाते हो तो वो टाइम पे आपको ज़्यादा पड़ता है, मतलब लगभग भाई ऊटी का 60 किलोमीटर का था, 60 किलोमीटर का है वो जो घाट सेक्शन है। लेकिन ये सही है, 10-15 किलोमीटर के अंदर आप नीचे आ जाते हो। सही है, पूरी की पूरी ढलान थी, तो लगभग अपने को 20-25 मिनट लग गए होंगे नीचे आने के लिए। और फिलहाल टाइम कितना हो रहा है भाई, 11-11:15 बज रहे हैं। भाई इसी हाईवे पे अपने को कंटिन्यू करना है। दुबले पतले रोड होने की वजह से गाड़ियाँ, मतलब अगर सामने से आ रही है तो आपको स्लो करनी पड़ती है, या फिर कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। मतलब बेसिकली जो है 60-70 पे ही चल रहे हैं, ज़्यादा भगाने की कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, दिन का टाइम है और ट्रैफिक है। ये देखो निसर्ग डैमा टूरिस्ट, भाई कुछ तो अलग था यार, कुछ तो अंदर बहुत सारे ऐसे शॉप्स वगैरह थे, लेकिन आपने को क्या नाश्ता वगैरह सुबह ही कर लिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिलहाल इसी हाईवे पे अपने को कंटिन्यू करना है। लगभग 2.7 किलोमीटर के बाद में अपने को NH 275 लगने वाला है, 275 NH 2.5 किलोमीटर के बाद में। भाई कुर्ग जो स्पेशल है वो बेसिकली कॉफी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस के लिए, स्पाइसेस मतलब मसाले, ये दो चीजें कुर्ग में फेमस है। और चॉकलेट्स भी मिल जाते हैं यार, ऐसे कुछ नहीं, मतलब आगे पीछे मैंने देखे बहुत सारे चॉकलेट फैक्ट्रीज थे, वहाँ पे चॉकलेट्स भी मिल जाते हैं, बट इतना नहीं है जितना ऊटी में। भाई ऊटी की इतना तारीफ क्यों कर रहा हो यार, ऊटी आप जाओ तब आपको पता चलेगा भाई, दोनों सिमिलर है। मैसूर आगे जाके अपने को मैसूर लगने वाला है। हाँ, मैसूर से ही अपन रिरूट कर सकते हैं, मतलब ना NH 275 पे अपने को फिलहाल क्रूज करना है। अभी हाईवे 100 किलोमीटर तक ऐसे ही रहने वाला है, मुझे बताइए कि कल मैं इसी रूट से आया था, ये दुबला पतला ही रोड रहेगा, और आगे जाके अपने को 4 लेन लगने वाला है। कब? मैसूर के बाद में जाके, तब तक के लिए भाई इसी रोड पे अपने को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मैसूर यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस जो बचा हुआ है, मतलब अपने को 1.5-2 घंटे लगने चाहिए मिनिमम इस रोड के हिसाब से अगर पकड़ा जाए तो। काफ़ी टाइम से चले जा रहे थे, लगभग 100 किलोमीटर चलाए हो गया अपन ने। और एक कैफ़े दे दिया भाई मैंने सोचा भाई कॉफ़ी उठा ही लेते। ये गाड़ी यहाँ पे बेसिकली पार्क कर ली, और गाड़ी के पानी बॉटल्स भी खत्म हो गई थी, तो पीछे की पानी बॉटल थोड़ा आगे डाल दी, 2-3 पानी बॉटल निकाल के। तो ये भैया को बोलते स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना दो भाई, एक कॉफ़ी दे दो, थोड़ी सी जहर वाली बना देना, जहर वाली मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सही है भाई, यहाँ पे कॉफ़ी उठा लेंगे, गाड़ी में पी लेंगे, या फिर बैठ के देखते। सर कितना देना है? 300 ना, ले लो भैया, काट लो इसमें से। पीछे जो था अपना बेसिकली पेरिया पटना सिटी लगा था, बट सिटी में ट्रैफिक यार। भैया ये रोड ऐसे ही रहेगा क्या, सिंगल रोड रहेगा, या मतलब कितना लंबा है यार ये ऐसे रोड? मैं जा रहा हूँ मदुरई, हाँ मैसूर के बाद में, तो मैसूर से अपने को 4 लेन लगेगा ना। 30 किलोमीटर डबल रोड आफ्टर 30 किलोमीटर डबल रोड 30 किलोमीटर के बाद में डबल रोड आएगा ना। ये रही अपनी गर्मा गर्म कॉफ़ी, सही है भाई, सही है। 30 किलोमीटर तक ये रोड रहने वाला है अपना, और ये रही अपनी बढ़िया वाली गर्मा गर्म कॉफ़ी, और गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी। बताओ और क्या चाहिए, एकदम कैप्टन से आएगा ना अपना। चेंज भी 200 रुपये चेंज है ना, तो कुछ बिल है भाई। देखो बिल कितना बड़ा निकालते हैं लोग, जैसे कोस्टा में भी जाते हैं तो इतना ही बड़ा बिल देते हैं। कोस्टा में कैफे सेम ही होता है भाई, बिल इतना बड़ा देते हैं। क्या करना है अपने को बिल से, अपने को बस कॉफ़ी लेनी है, बस गर्मा गर्म, ताकि कुछ एनर्जी मिल जाए बॉडी में। मैंने सोचा था पीछे थोड़ा सा नारियल पानी वगैरह पी लूँ, बट भाई ठंडा मौसम है यहाँ पर। एक्चुअली बाहर इतनी तेज हवा चल रही ना, ये देखो भाई, काफ़ी तेज देखो।
और ठंडा मौसम में नारियल पानी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ करना चाहिए तो करना चाहिए यार, मैं मेडिकल फील्ड का आदमी हूँ, करना चाहिए तो करना चाहिए तो इसलिए कॉफ़ी ले रहे हैं। और आगे अभी मेरे को मैसूर लग गया। मैसूर कितना बचा है सर यहाँ से? हेलो, इज्जत ही नहीं अपनी कोस्टा में, लेकिन कॉफ़ी कम आती है एज कम्पेयर टू सीसीडी में कॉफ़ी भाई भर भर कम आती है, भर भर के आती है। हाँ, इतनी ज़्यादा कॉफ़ी रहती है, देखो इतनी ज़्यादा कैफीन। कॉफ़ी में बेसिकली कैफीन होता है और टी में टैनिन नाम का घटक होता है, टैनिन और कैफीन जो अपने ब्रेन को जगह के रखता है। बेसिकली ये CNS स्टिमुलेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। चालू हो गई ना चकाचक 4 लेन वाले हाईवे, बस अपने को यही चाहिए था जिंदगी में। क्या चाहिए अपने को? बस NH हो और वो 4 लेन हो, बस दैट्स इट यार। अब यहाँ से मैसूर का डिस्टेंस ज़्यादा लंबा भी नहीं, 2-5 किलोमीटर में मैसूर पहुंच जाएंगे। और मैसूर में अपने को बेसिकली कुछ करना नहीं आता था, लेकिन मिठाई वगैरह ले लें, मिठाई वगैरह लेके क्योंकि मैं 2-3 बारी मैसूर आया हुआ, लेकिन 2-3 बारी मतलब भूल गए मैं। मैसूर पाक जो होता है मैसूर का स्पेशल होता है, वो लेना है बेसिकली। कुर्ग से अपन 110 किलोमीटर आगे आ गए होंगे, मतलब अभी तक सुबह से, लेकिन 110 किलोमीटर के लिए 2.5-3 घंटे लग गए यार, 2.5-3, क्योंकि रोड सिंगल दुबला पतला था और सामने से भी गाड़ी आ रही थी। लेकिन अभी कोई दिक्कत है, अभी 4 लेन हाईवे तो प्रॉपर्ली हो गया है। अभी मैसूर के बाद में भी अच्छा हाईवे लगने वाला मुझे पता है। और मैसूर के बाद में अपने को कर्नाटका छोड़ना पड़ेगा, बेसिकली तमिलनाडु की बॉर्डर शुरू हो जाएगी, सरहद शुरू हो जाएगी, तो तमिलनाडु भी घुस जाएंगे मैसूर के बाद में, वो भी सही है, विच इज़ गुड यार। हाँ, और लेकिन ना मैं कम से कम आज ट्रिप का आज 7वां-8वां दिन है, 7वां-8वां। एक मिनट, मैं कैमरा मेरी तरफ पॉइंट करता हूँ। लग ही नहीं रहा है कि मेरा ट्रिप का 7वां-8वां दिन है यार, सच में ऐसा लग रहा है भाई कल निकला वो मैं। हाँ भाई, बिल्कुल नहीं बोर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। और सोलो ट्रिप्स भाई अपनी जबरदस्त रहेगी, और ना किसी से मतलब रोड भी सही है। पीछे एक भैया ने कट भी मारा था, भैया इतना गंदा कट मारा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं भाई, मैंने बोला इट्स ओके भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया, क्यों फालतू में उलझना किसी से। एक तो पराए देश में है, फालतू में नहीं उलझना। रोड रेज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये अपने को पता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। अब ये देखो भैया कैसे मुड़ गए, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप मुड़ जाओ, मैं धीरे धीरे चलता रहूँगा कछुए के स्पीड से। अपना स्पीड भी ज़्यादा नहीं, आज कुछ 70-80 पे ही चल रहा हूँ फिलहाल तो। और गाड़ी माइलेज भी निकल रही है, 21 का माइलेज गाड़ी निकल रही है, बिकॉज ऑफ दैट कि भाई एकदम आराम से चल रही, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। कर्नाटक की सबसे ब्यूटीफुल सिटी मैसूर में आपका स्वागत है जी। मैसूर फिलहाल पहुंच गए, रेंगते सही, लेकिन पहुंच गए। ये देखो मैसूर की गलियां, तो मैसूर की गलियों से आपका हार्दिक स्वागत। और भाई मैसूर में चामुंडेश्वरी टेम्पल भी है, लेकिन चामुंडेश्वरी टेम्पल में भीड़ ज़्यादा होगी ये टाइम पे, तो चामुंडेश्वरी टेम्पल में नेक्स्ट टाइम विजिट कर लूँगा, क्योंकि चामुंडी हिल्स ही तो है। चामुंडी हिल्स और मैसूर पैलेस, ये 2 जगह है मैसूर में, वो आप जहाँ पर आप बेसिकली घूम सकते हो। लेकिन मैसूर पैलेस भी देखने दो बार देखा मैंने एक्चुअली, एक फैमिली के साथ में देखा और एक दोस्तों के साथ में देखा, तो 2 बार देखा हुआ एक्चुअली, तो वो भी देखने की अपनी कोई जरूरत नहीं है। बट एक स्वीट शॉप जा रहे हैं, मैंने उसका एड्रेस डाला हुआ है, एक मतलब फ्रेंड को कॉल करके उनसे उसका एड्रेस ले लिया, तो वही एड्रेस पे अपन फिलहाल क्रूज कर रही है। और रोड सही है तो सिग्नल भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सारे सिग्नल है यार मैसूर सिटी में। सिटी बड़ी है, बेसिकली सिटी बहुत बड़ी है मैसूर, लेकिन जनरली ऐसे कहते हैं ना, मैसूर ऊटी मैसूर कहते हैं भाई, देखो मतलब लोग ऐसा जोड़ के कहते हैं, बट मैं सोचता हूँ भाई बहुत अलग अलग सिटी है। मैसूर अलग पड़ता है, ऊटी अलग पड़ता है। मैसूर का टेम्परेचर अगर बाहर 30 डिग्री रहा, 30-40 डिग्री रहा, तो ऊटी का टेम्परेचर वहाँ पे 10 डिग्री हो जाता है, 10 डिग्री, 10 या फिर 8-5 जो भी कह लो। भाई ये गलत लाइन में घुस गए, ये बंदों को मोड़ना है एक्चुअली, राइट की तरफ कट लेना है, और अपन इनके पीछे घुस गए। देखो हाईवे पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि राइट साइड वाली लेन कभी ना चलाएं सिटी में बेसिकली, क्योंकि बंदा उनको मोड़ना होता है ना भाई, उनके पीछे अपन लग जाते हैं। अपना डिस्टेंस यहाँ से लगभग 1.6 किलोमीटर शो हो रहा है मैसूर में, मतलब जो बेसिकली जो शॉप में जा रहे हैं उसमें अपने को लगने वाले 10 मिनट, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 10 मिनट आगे जाके अपने को ट्रैफिक लगने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। साउथ में मतलब यहाँ पर बेसिकली मैं 7वां-8वां दिन मेरा ट्रिप का आज होगा,
बट मुझे अभी तक किसी पुलिस वाले ने रुकाया नहीं, बिल्कुल नहीं रुकाया भाई। यही तो खासियत है, इसलिए तो मुझे साउथ अच्छा लगता है। मतलब ना फुकट का ड्रामा बिल्कुल नहीं करते वो लोग कि भाई गाड़ी रोको, ये दिखाओ वो दिखाओ। वैसे तो अपन सब चीजें में एकदम प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं, सब डॉक्यूमेंट्स लेके फुल चल रहे, कोई दिक्कत। लेकिन जो चीजें गुजरात में मुझे दिखी, जो महाराष्ट्र में जो कभी कभी दिखती है भाई, वो वर्स होती है, वर्स, काफी दर्दनाक होती है। आपको बिना वजह रुका देते, बिना वजह आपका टाइम वेस्ट करते सच में। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं, एक पुलिस वाले ने तक मुझे रोका नहीं अभी तक। अब तक लगभग किलोमीटर कितना कवर किया भाई आपने? अब तक किलोमीटर जो कवर किया है लगभग 1950 किलोमीटर अब तक कवर किया भाई 8 दिन में, ठीक है। और यहाँ से कन्याकुमारी का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर रहने वाला है। मतलब बेसिकली अपन पीछे स्टे ले रहे हैं मदुरई में, लेकिन कन्याकुमारी 700 किलोमीटर, और कन्याकुमारी से वापस शिरडी जाने के लिए लगभग 2,500 किलोमीटर अपने को रहने वाला है अपना। तो वहाँ पे भी एक स्टे लेना पड़ेगा। मतलब 2,500 वो हो गए, ये 1000 हो गए, 3,500 और चलना है, 3,500-4,000 किलोमीटर और चलना है। तो लगभग ट्रिप 15 दिन की तो हो जाएगी मेरे ख्याल से। कोई नहीं, लेकिन बोर तो बिल्कुल नहीं हो रहे। और चामुंडी हिल्स के लिए भी रास्ता दिखा रहा है, सीधा अगर जाएंगे तो चामुंडी हिल्स, हाँ जू का भी शो हो रहा है ना भाई। जू बहुत बड़ा है, मैसूर का जू बहुत बड़ा है। अगर आप कभी मैसूर आए हो तो चामुंडेश्वरी टेम्पल, देन मैसूर जू एंड मैसूर पैलेस, ये 3 चीजें करना ही करना, वो इम्पोर्टेंट है। और देखने लायक है, देखने बच्चों के साथ में फैमिली, वो देखने लायक है वो चीजें। तो चलो भाई, फिलहाल सिग्नल तो छूट गया। रोड तो बड़े बड़े, रोड की दिक्कत नहीं है। अपने को जाना था पीछे, जो स्वीट मार्ट था अपना पीछे था वहाँ, मतलब यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा। मैंने वहाँ पे जगह ही नहीं थी, तो आगे जाके गाड़ी पार्किंग कर ली और भैया से रिक्शा में जा रहे हैं। फिलहाल तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि अपने को पता नहीं ना भाई कहाँ पे फाइन। क्योंकि मैंने पुलिस अंकल को भी एक पूछा था कि यहाँ पे गाड़ी लगा सकती है, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, तो साइड में लगा दी। पार्किंग नहीं ना, हाँ दैट्स व्हाई। ये रहा अपना कुछ शॉप, ये शॉप है ना, ओके नंबर वाला है, हाँ ओके। तो भैया तो अन्ना को मैंने बोल दिया कि आप रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ और मुझे वापस गाड़ी पे छोड़ दो। अन्ना बहुत स्वीट थे। ओके अन्ना, ओके, थैंक यू अन्ना। आई विल कमिंग इन 5 मिनट्स ओनली। ओके अन्ना, थैंक यू अन्ना। भाई रश है यहाँ पर। एक्चुअली ये मेन मार्केट ही है, तो काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर। मेरी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है अपने पास। यहाँ पर देखो मैसूर पाक भी कितने सारे, घी बादाम, घी जैगरी, और काफ़ी ज़्यादा यार लड्डू वगैरह भी है, पेड़ा वगैरह भी है। बेसिकली अपने को तो पेड़ा लेना है, अपने को लेना है बेसिकली मैसूर पाक। भाई सही है, यहाँ पे उनको बोलते हैं कि मिक्स में पैक कर दो जो भी रहना है, 2-3 बॉक्स पैक कर लेंगे यहाँ से। चलो भैया, ऐसा कुछ लिया वहाँ से। एक्चुअली ये सैयाजी राव रोड है, अभी याद आया मुझे। और ये रहा भाई स्वीट का शॉप, क्या नाम है उसका, गुरु स्वीट। देखो अगर आप कभी आए तो भाई ले लो इससे भाई, सच में भाई माइंड ब्लोइंग यार, सच में। उनकी जो मिठाइयाँ होती है ना, प्रॉपर शुद्ध देसी घी में बनी होती है। मैं तो कभी, एक मिनट मेरे कैमरा मेरी तरफ पॉइंट आउट करता हूँ मैं। चलो भैया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। ओके, सो मैं तो मिठाइयाँ बहुत कम खाता हूँ एक्चुअली, बट उनकी स्वीट ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। बट घर पे जो होता है ना, वो उनके लिए ले लिया मैंने, बच्चों वगैरह उसके लिए, और जिसको अगर देना होता है तो मैं दे दूंगा। मैसूर से तो निकल गए अभी, लेकिन आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, बिकॉज लंबा हो जाएगा ना। तो आपको अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो यार, मतलब ढेर सारा प्यार दो बेसिकली। तो चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, देन पीस। कल के ब्लॉग में आप देखोगे सुबह 11 बजे ताबड़तोड़ मदुरई के नज़ारे। मदुरई मतलब बेसिकली यहाँ से कितना किलोमीटर है, बेसिकली यहाँ से 390 किलोमीटर, 400 किलोमीटर पकड़ लो, यहाँ से 400 किलोमीटर कल डिस्टेंस अपन कवर करेंगे। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल देन पीस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।